अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़ी अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए बहुत यूनिक वीडियो लेकर आई हूं, क्योंकि आप सबको पता है कि आजकल बच्चे, जवान, बूढ़े सब में जो है शुगर आम हो गई है। तो उस हवाले से मैंने एक वीडियो तैयार की है जो मैं आपको बता रही हूं। लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे पहले से ही सब्सक्राइब हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुगर को हम कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो है हम करेले का जूस बनाएंगे। करेले को आपने छिलका उतारना है, उसके बीज निकाल के आपने 1 गिलास पानी में एक छोटा करेला लेके ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है और उसको खूब अच्छे तरीके से छान के उसका जूस आपने पीना है दिन में किसी भी टाइम। ये आपके शुगर के लेवल को कम करता है। उसके बाद जामुन, जो कि आपको पता है कि गर्मी का सीज़न है, आम हो गए हैं, तो आप इसका बीज जो है लेके सुखा लें। सुखाने के बाद इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लें और उसको जो है एक टाइट कंटेनर में महफूज कर लें। और उसके बाद इसको दिन में किसी भी टाइम 1 चम्मच आप रोज़ाना खाएं। इससे भी आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल जो है बिल्कुल कम हो जाएगी। उसके बाद मेथी दाने की अगर हम बात करते हैं तो रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना भिगो दें और सुबह उठ के यही मेथी दाना आपने खाना है और साथ में इसका पानी इसके साथ पीना है। इससे आपका जो शुगर कंट्रोल जो है वो लेवल आपका कंट्रोल में रहेगा और आपकी शुगर लेवल बढ़ेगी नहीं। उसके बाद हम दालचीनी की बात करते हैं तो दालचीनी की चाय बहुत मुफीद है। इसके लिए आपने क्या करना है कि 2 कप चाय लें और उसमें 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा लेके डाल दो। इतना पकाएं कि वो जो है 2 कप के बजाय 1 कप रह जाए। तो जब ये 1 कप चाय आपकी तैयार हो जाए तो इसको भी आपने सुबह या शाम या दोपहर किसी भी टाइम आपने इसको पीना है। उसके बाद हम बात करते हैं आंवला के जूस की। अगर आंवला का जूस आप बाहर से ले रहे हैं तो 2 चम्मच आंवला का जूस 1 गिलास पानी में डाल के और आप इसका शरबत पिए। नहीं तो आप इसको घर में 1 आंवला ले लें, उसका बीज निकाल के ग्राइंडर में 1 गिलास पानी डालें और उसको ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद उसको छानें और छानने के बाद ये जूस आप दिन में किसी भी वक्त पी सकते हैं। एलोवेरा जो है हमारे लिए बहुत मुफीद है, ये हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। इसके लिए आपने ये करना है कि इसके दोनों तरफ से छिलके निकाल के जो बीच में इसका वाइट कलर का गूदा होता है ये 2 चम्मच लें और 1 गिलास पानी में डालकर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। ये एक जूस आपका तैयार हो जाएगा। ये जूस आप दिन में किसी भी टाइम जो है पी सकते हैं। अगर निहार मुँह पिए तो ज़्यादा बेहतर है। अब आपने क्या करना है कि 2 गिलास पानी लें और उसको एक पतीली में डालें और उसमें जो है 1 इंच का टुकड़ा वो आप उसमें डालें। याद रखें 2 गिलास पानी में 1 इंच का टुकड़ा डालें। ये हम बना रहे हैं कहवा। इससे आपके शुगर लेवल जो है बहुत कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद आपने इसमें डालना है 1 चम्मच मेथी। जब आपने 1 इंच का टुकड़ा अदरक डाला, अब आप इसमें डालेंगे 1 चम्मच मेथी और इसको चमचे से हिलाएं ताकि इसका जो है कलर आना शुरू हो जाए। मेथी दाना जो है आपके शुगर, बीपी और वज़न तीनों चीज़ के लिए बहुत मुफीद है। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता के 15 पत्ते। कड़ी पत्ता जो कि हम बघार में इस्तेमाल करते हैं, उसके 15 पत्ते हम इस कहवा में डालेंगे। ये भी जो है आपके शुगर को जो है शुगर जो कंट्रोल करता है उसका लेवल बराबर रखता है। और कड़ी पत्ता आपके जो है वज़न को भी कम करता है। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपका बीपी, शुगर और जो वज़न है ये तीनों चीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जब हम ये 1 चुटकी इसमें डालेंगे तो इस पानी को फिर आप चम्मच से खूब हिलाएं ताकि इसका कलर आ जाए और फिर 2 गिलास से 1 गिलास हो जाए तो फिर आप इसको 1 गिलास में आराम से उसको छान लें। और छानने के बाद दिन में आप इसको किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सुबह में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर
करें, वरना दिन में किसी भी टाइम आप इसको पी सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आपका शुगर कंट्रोल करता है, दूसरा आपका बीपी नहीं बढ़ता, तीसरा ये कि आपका वज़न भी जिसको बढ़ने नहीं देगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी मैं आप लोगों के लिए ऐसी पावरफुल वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।